आने वाले समय में पीएम की तरह एक दूसरे को खींचेंगे। पीएम का चेहरा है कौन, मुझे बराबर में लाकर दो बताओ। अन्ना हजारे के हाथ में बेचारे का झुंझुना देकर बजा रहा वहाँ बैठ के एक साइड में, दिल्ली की मलाई मलाई खा रहा। एक इंडिया प्लस एक और इंडिया ला दें, ये जब भी नहीं मोदी जी को हरा पाएंगे। चोर का नाम अगर ईमानदार रख दो तो वो ईमानदार थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो वो चोर ही ना। ये राकेश टिकैत जो भेड़िया बैठा ना उसके भेष में, किसान के भेष में, इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब क्या किसान को फायदा भी चाहिए और महंगाई भी नहीं चाहिए, तो मोदी जी का अपनी जेब से देंगे। हम जनता है, हम कोई पदाधिकारी नहीं है, हम किसी पार्टी के कोई पक्षकार नहीं है, ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम तो एक सिर्फ आम आदमी, और आम आदमी अपने बारे में यहाँ पर खड़ा होकर बता रहे हैं आपके बीच में। 2024 का निर्णय यही की जनता डिसाइड कर देगी। अगर एक बार यहाँ 80% जनता अगर मोदी जी के साथ है तो 20% को यही नहीं पता कि हम किसके साथ हैं। आने वाले समय में 2024 का रिजल्ट यहीं से हम निर्धारित कर देंगे। आप हाथ उठा कर देख लो मोदी जी के पक्ष में कितने हैं और विपक्ष के पक्ष में कितने हैं। हमने 2013 में दंगे होते हुए देखे, दंगे नहीं, हमने आदमी कत्लेआम होते देखे। जो मुजफ्फरनगर दंगे में जाट के लड़के काट के फेंक दिए थे, और वो सरकार थी सपा सरकार। जब लखनऊ से फोन आए थे आजम खा के एसएसपी के पास में, और वो लड़के बहाल करा दिए थे। 26 लोग दंगाई पकड़े गए थे, ये वो लोग हैं। और आज दंगाई के ऊपर बुलडोजर चलते हैं। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है पूरे हिंदुस्तान को, और ये विपक्ष इतने जोर लगा ले। मैं कह रहा हूँ ये अपनी अगर सीट भी बचा लेना 2024 में, तो ये चुनाव जीतने का बराबर बात हो जाएगी। 2024 में अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, मैं वादा कर रहा हूँ। ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। 2024 में मोदी जी को हटाने की तो बहुत बड़ी बात है। जितने पहले सीट आई थी उसमें अगर आने वाले सीट में आने वाले 5 और 10 प्लस करके रख देना, गाय वाला और राम वाला ही देश चलाएगा। ये बात रखना, आने वाले 15 साल तक भी सत्ता को कोई हिलाने वाला है नहीं। वो नहीं कह रहा, मतलब इनके काम बोल रहे हैं, इनके कर्म बोल रहे हैं, और ये विपक्ष का कार्य कर लगा। आने वाले, चलो हम विपक्ष को ही वोट दें, मान लिया जाए थोड़ी देर को। आने वाले समय में पीएम की तरह एक दूसरे को खींचेंगे। पीएम का चेहरा है कौन, मुझे बराबर में लाकर दो बताओ। इन्हें चेहरे ही डिसाइड नहीं है इनका। पीएम का लड़ेंगे चुनाव 2024 में, तो कह रहे हैं 2023 का अंत चल रहा है, 2024 में चुनाव है, अभी तक नहीं, यही नहीं पता पीएम के सामने किसे लाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं उनके उसमें सब काबिल है, ये तो शामिल है। आने वाले समय में इनमें ये ऐसी मारकाट मचेगी, एक दूसरे को जो आज चोर चोर बताते थे ना, आज वो सब एक साथ हो गए। केजरीवाल ये रहा दिल्ली का, यहाँ पे आंदोलन चला था, मैं भी आया था उस आंदोलन में। मैंने देखा था अन्ना हजारे का, उसमें अन्ना हजारे के हाथ में बेचारे का झुंझुना देकर बजा रहा वहाँ बैठ के एक साइड में, दिल्ली की मलाई मलाई खा रहा बैठ के। और मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को भी आने वाले समय में, केजरीवाल को भी इस चीज़ का हिसाब देख लेना। अगर ना जनता के सामने, जनता खुद लेगी इससे हिसाब। जैसे काम कर रहा है यहाँ, जैसे बोलता है कि मैं झील बनवाऊंगा, पूरी दिल्ली में झील देखी सबने कैसी बनी, कैसे पानी में लोग तैरे, सबने देखी झील, इसकी कैसी झील बनाया गई। तो विपक्ष तो कह रहा है उनके दल में सब काबिल है, कोई भी बन सकता है। अरे मैं कह रहा हूँ चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा तो मोदी जी के बराबर में कोई चेहरा तो लाए, हम तो जब मान लेंगे ना। वो तो कह रहे हैं ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, सब काबिल है, राहुल गांधी है। अत्याचार एक बार किसी ने अगर ना देखा हो ममता बनर्जी का, तो एक बार बंगाल में जाकर देख लेना। अगर जिसने वोट गिरने का अधिकार रखता है ना, वो उसको ये भी पता है कि विपक्ष का काम कैसे चला था आपसे पहले। ठीक है, विपक्ष में कैसे भगदड़ मची थी इनमें, ये सारे चोर हैं। आज मोदी जी का मुकाबला एक जना नहीं होकर कर सकता, तो सोच रहे सारे होकर बराबर कर लेंगे। इस चीज का वादा मैं आपसे करके जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इतने ही और मिल जाए ना, ये एक इंडिया प्लस एक और इंडिया ला दें, ये जब भी नहीं मोदी जी को हरा पाएंगे। ये भारत है, भारत से मुकाबला होगा मोदी जी का। ये जो कह रहे हैं ना कि इंडिया का मुकाबला भारत से है। चोर का नाम अगर ईमानदार रख दो तो वो ईमानदार थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो वो चोर ही ईमानदार थोड़ी हो जाएगा वो। अगर मैं आपसे पहले 5 साल पहले मैं खूब कत्लेआम करके मर्डरिस्ट हो गा रहा हूँ, मैं आज मैं अपना नाम बदल के ईमानदार रख लूँ, क्या मुझे भारत सरकार माफ कर देगी? कर देगी? आप बताओ कहाँ से ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट देगी सरकार? ये बोलते हैं ना कि जब किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, हम भी किसान परिवार से, आय दुगनी होती किसान की। अगर वो कृषि कानून बिल वापस ना होते, वो सांसद में बिल फाड़ के फेंक दिए इन्होंने, विपक्ष के लोगों ने, वो इनकी सारे की चाल थी, उस वजह से किसान की आय दुगनी नहीं हो रही। वरना ये राकेश टिकैत जो भेड़िया बैठा ना उसके भेष में, किसान के भेष में, इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब क्या ये जो भेड़िया बैठा, हम किसान ही हैं, हमें पता कि जिस किसान के 2000 रुपए आ रहे हैं ना, उसके घर जाके एक बार आप कैमरा रिकॉर्ड करके देख लेना, उससे पूछ लेना क्या वो खुश है या दुखी है। अरे आप किसान की आय दुगनी होने के लिए चलो चीनी 100 रुपए किलो कर दो, आप कर दो। आज किसान वो जाएगी किसान के खाते में, कर दो ना 100 रुपए किलो। आम जनता का नाम वो कहते हैं मोदी जी ने बढ़ाई है महंगाई, पर मोदी जी बढ़ाएंगे महंगाई तो किसान को फायदा कैसा होएगा? किसान को फायदा भी चाहिए और महंगाई भी नहीं चाहिए, तो मोदी जी का अपनी जेब से देंगे।
पर वो तो कह रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आमदनी कम हो गई। अरे किसान आत्महत्या कैसे कर लेंगे? 2013 के रेट में 2023 के रेट में अंतर देख लो। 1600 रुपए क्विंटल गेहूं था, 2300 रुपए क्विंटल गेहूं है। खा नहीं रहे क्या आप? रह नहीं रहे हैं? रेट बढ़े हैं घटे हैं? बच्चे को पता है इतने से को। आज की डेट में, भारत की डेट में बालक समझदार है, कोई पागल नहीं है। सबको पता रेट जब क्या था और आज क्या है। और आज भी आटा 30 रुपए किलो ही बिक रहा। गेहूं बेचक चाहे 2300 रुपए क्विंटल होगा, हो 30 रुपए किलो ही बिक रहा आटा भी। ये महंग। और ये सरकार होती ना दूसरी तो ये 50 रुपए किलो आटा कर देती है। जो हमारे बेचारे गरीब लोग जो बैठ के घर खाना खाते हैं ना, इन्हें भी मालूम पड़ जाता कि विपक्ष और पक्ष में क्या अंतर है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने पूरा सहयोग दिया, और कोई सरकार होती ना, मैं कह रहा हूँ भारत में लूट मार के हाहाकार के हालात बन जाते। तो क्या योगी जी के काम से आप ज्यादा खुश हैं? योगी जी के काम से खुश नहीं है, हम बहुत खुश हैं। योगी जी ने कानून व्यवस्था कैसी टंच बना रखी है यूपी के अंदर। और हम यूपी से ही हैं, जिला गाजियाबाद मुरादनगर से हैं। आयुष त्यागी काकड़ा जी जिला अध्यक्ष है, वो उनको पता है हिंदू या वाहिनी में ऐसी कानून व्यवस्था थाम रखी है मजबूती तरीके से एकदम। कल ही अखिलेश जी विधानसभा में कह रहे थे कि योगी जी ने पूरे यूपी का नाश कर दिया। अरे यहाँ तो अब से पहला हुआ था, वो थोड़ी जनता बता रही है। हम जनता है, हम कोई पदाधिकारी नहीं है, हम किसी पार्टी के कोई पक्षकार नहीं है, ना हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम तो एक सिर्फ आम आदमी, और आम आदमी अपने बारे में यहाँ पे खड़ा होकर बता रहे हैं आपके बीच में। आज हम पे किसी का कोई प्रभाव नहीं है कि कर का हम पे कोई प्रभाव कर रहा है, हमें कहीं से कोई सैलरी मिल रही है, नहीं। अपने दम पे बोल रहे हैं। जितना आपने समय देखा है, हमारी भी 30-32 साल की उम्र होगी, हमने भी अच्छा बुरा समय देखा है। उस बीच के तुम्हें बता रहे हैं, हम 2016 से बाहर भी इतने निकलना स्टार्ट कर दिया था, और जब हमने अच्छा बुरा सब कानून